हज़रत मुफ्ती ज़र वली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत, इल्मी एतबार से भी बहुत बड़ी शख्सियत और फ़िक़ही एतबार से भी बहुत बड़ी शख्सियत। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनके पास किताबों के जमा करने का शौक़ और किताबों के पढ़ने का शौक़ ये बड़ा मेयारी दर्जे का था। उनके यहाँ जो कुतुब खाने हैं, आम मदारिस में या यूनिवर्सिटीज़ में एक बड़ा कुतुब खाना होता है या लाइब्रेरी होती है, उनके यहाँ कई बड़े बड़े कुतुब खाने मौजूद हैं। एक मरतबा हमारे मुलाकात हुई और मस्जिद इब्राहीम जो लाहौर का मरकज़ है, वहाँ पर मैं और मेरे साथ एक और साथी थे, मौलाना उवैस साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। हम दोनों वहाँ पर मस्जिद इब्राहीम में मौजूद थे कि हमने देखा कि एक शख्स हैं जिन्होंने जुब्बा पहना हुआ है, बड़े डेल डोल के मालिक हैं माशाल्लाह, बड़े वजाहत वाले हैं, सर पर बड़ी खूबसूरत पगड़ी बांधी हुई है और कोई आदमी उनको मस्जिद इब्राहीम का तारुफ़ करवा रहा है। गोया कि मस्जिद इब्राहीम की तारीफ़ सुनकर वो आए कि बहुत बड़ी मस्जिद बनी है, बहुत शानदार और ख़ूबसूरत वहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं, तो चलो मुझे लेकर जाओ। कराची से चले, लाहौर पहुँचे, लाहौर पहुँच के मस्जिद इब्राहीम पहुँचे, वहाँ पर हमारी उनसे मुलाकात हो गई। हम उठे और पहचान लिया कि ये हज़रत मुफ्ती ज़र वली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। हम गए, जाकर हमने सलाम किया तो उन्होंने नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा जी उस्मान। उन्होंने साथ वाले जो मेरे साथी थे उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम अवैस। तो इतने इल्मी आदमी थे कि फ़ौरन उन्होंने मुतवज्जे किया, मुतनब्बे किया और कहने लगे अवैस नाम नहीं होता, उवैस नाम होता है, और फिर उसकी तशरीह फरमा दी। अब अभी हम ये सोच ही रहे थे कि ये अपनी बात को मुकम्मल करें तो हम भी इनके साथ जो है शामिल हो जाएं। उन्होंने अपनी बात को मुकम्मल किया, लेकिन जो साथ उनके लाहौर ही के मेज़बान जो उनके साथ मौजूद थे, जो मस्जिद दिखा रहे थे, उन्होंने 2-3 ऐसे सवालात किए और उसके हज़रत मुफ्ती साहब ने इतने दिलचस्प और इतने बेहतरीन जवाबात दिए, आज तक हमारे जहन के अंदर वो नक्श हैं। उन साथी ने जब आगे चले तो हज़रत ने कहा, भाई बहुत शानदार, बहुत आला मस्जिद बनाई, बड़ी खूबसूरत बनाई, और मैं तो चाहता हूँ कि हमारी हर मस्जिद जो अब नई तामीर हो वो खूबसूरत तर्ज पर होनी चाहिए। तो उस साथी ने कहा कि जी क्या मस्जिद बनाई है और क्या वो है? जिन साहब ने बनाई है उन्होंने इसके ऊपर इसको अपने अखराजात में शो किया होगा, वो एक बिजनेसमैन आदमी हैं और अपना टैक्स बचाया होगा। अब हज़रत मुफ्ती साहब ने फ़ौरन, इसलिए कि बड़े हाजिर जवाब और हाजिर दिमाग आदमी थे, तो उन्होंने फ़ौरन इरशाद फरमाया भाई जिसने इतना बड़ा नेकी का काम किया हो उसका टैक्स तो क्या, उसकी तो नस्लों का भी टैक्स माफ़ हो जाना चाहिए। अब वो मेज़बान जो वो खामोश हो गए। थोड़ा सा और आगे चले तो सामने बड़े खूबसूरत लॉन और उसके अंदर बहुत खूबसूरत पौधे लगे हुए और बड़े सलीके से और करीने से लगे हुए। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया भाई बहुत ही बाज़ौक़ आदमी है जिसने इसका नक्शा भी बनाया और उसके अंदर ये लॉन भी बनाया और इतने खूबसूरत दरख्त भी बनाए और इतनी अच्छी प्यारी घास भी लगाई हुई है। अब वो मेज़बान जो साथ थे उन्होंने दोबारा से एक जुमला कहा जी कि पहले तो मरकज़ में आया करते थे तो सिर्फ़ और सिर्फ बयान सुनने के लिए आया करते थे, रूहानियत लेने के लिए आया करते थे, अब जो आते हैं तो गोया पिकनिक मनाने के लिए आते हैं कि खूबसूरत लॉन है, इस लॉन में बैठकर खाना भी खाते हैं, इसके खूबसूरत जो दरख्त लगे हुए हैं उनके साए में भी बैठ जाते हैं। फ़ौरन हज़रत ने दोबारा से उसका जवाब दिया और कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक ही सफ़र में दीनी फ़ायदा भी हो जाता है और तफरीह का फ़ायदा भी हो जाता है। हम खुरमा हम सवाब, भाई ये तो और अच्छी बात है कि एक अच्छे पुरफ़िज़ा मकाम पर बैठकर दीन की बात को सुनते हैं तो ज़्यादा समझ में भी आएगी और इंशाअल्लाह दिल में भी बैठेगी और अमल करने के लिए भी ज़्यादा मौसर साबित हो जाएगी। तो ये कोई ऐब की बात नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये तो खूबी की बात है कि जो आप बता रहे हैं। हमें वहाँ से एक नया ज़हन मिला कि चीज़ों को देखने का रुख इस तरह भी हुआ करता है। फिर हम उनको हमने कहा जी आप तशरीफ़ रखें, हमने बादाम पेश कर दिए। इसके ऊपर भी उन्होंने इल्मी आदमी, फ़िक़ी आदमी, इतने साहिब इल्म आदमी के हैरान रह जाएं आप।
فوراً فرمایا ابو علی سینا کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 2 درہم ہوں تو میں ان 2 درہم کا استعمال کیا کروں گا؟ فرماتے 1 درہم کے تو میں بادام لے لوں گا، اس لیے کہ یہ جو بادام ہے اس کے اندر وہ تمام تر غذائیت موجود ہے جس کی میری جسمانی ضرورت اور میرے جسمانی خوراک کی جو ضرورت ہے، یہ بادام ان ساری کی ساری چیزوں پر اور اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ بادام کھانے سے میری تمام کی تمام ضروریات جو خوراک کی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور دوسرے درہم کی میں خوشبو خریدوں گا اور وہ خوشبو لگاؤں گا، اس سے میرے اندر روحانی اعتبار سے جو پاکیزگی ہے اور میری روح کو جس غذا کی ضرورت ہے وہ اس کو پورا کرے گی۔ گویا 2 درہم 1 بادام اور 1 خوشبو پر استعمال کر کے میں اپنی جسمانی اور روحانی دونوں خوراک کے جو تقاضا ہے اور اس کی ضرورت ہے اس کو میں پورا کر سکتا ہوں گا۔